सो हेलो गाइस, दिस इज़ विकास एंड यू वाचिंग BK24 स्टडी जोन। इस वीडियो में बात करेंगे 6 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का डिटेल PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग आज की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। रोज़ रात में 12 बजे मैं करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में पोप फ्रांसिस पहली बार किस देश की यात्रा पर गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि UAE। ओके, पोप फ्रांसिस पहली बार संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ से जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मतलब पोप फ्रांसिस पहले व्यक्ति हैं जो कि कैथोलिक धर्म के, कैथोलिक समुदाय के पहले ऐसे नेता हैं ये जो कि संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए हैं। ओके, 1.3 अरब कैथोलिक जो हैं पूरी दुनिया में, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं पोप फ्रांसिस, और ये संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए। यहाँ पर इन्होंने इमाम शेख अहमद अल तैयबा जो कि सुन्नी समुदाय के प्रमुख धर्मगुरु हैं, इनसे मुलाकात की और उसके बाद इन दोनों ने मिलकर पूरे मतलब दुनिया से ये आग्रह किया कि वो सभी धर्मों का समान तौर पे सम्मान करें। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। कैथोलिक समुदाय के पहले नेता हैं ये जो कि संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरों में आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में किस नाम से उत्सव मनाने की घोषणा की है। तो अभी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने एक उत्सव मनाने की घोषणा की है। एक्चुअली में वो शुरुआत हो चुकी है उस उत्सव की। उस उत्सव का नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि शहरी समृद्धि उत्सव। ओके, शहरी समृद्धि उत्सव जो शुरुआत की गई है 1 फरवरी से शुरू हो चुका है और 15 फरवरी तक ये रहेगा। बेसिकली इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि दीनदयाल अंत्योदय मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लाभ जो है कमज़ोर वर्ग तक पहुंचाए जाएं जो कि शहरों में रहते हैं। सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि शहर में रहने वाले लोगों के लिए चलाई गई हैं, लेकिन लोग इतने व्यस्त रहते हैं या फिर उन लोग को कह सकते हैं अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती, जिसके कारण उनको शहरों के लिए शुरू की गई योजनाओं का पता नहीं चल पाता। इसीलिए जो है ये शहरी समृद्धि उत्सव मनाने की घोषणा की है। इससे लोगों को जागरूक किया जाएगा। जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई गई हैं शहर में रहने वाले लोगों के लिए, उनको बताया जाएगा लोगों को। ओके, तो बस इतनी सी बात है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा। आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार है इनका, राज्य मंत्री हैं ये, तो बस याद रखिएगा हरदीप सिंह पुरी है हमारे आवास और शहरी कार्य मंत्री हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की कि फिनो पेमेंट बैंक ने स्वीप अकाउंट सुविधा शुरू करने के लिए निम्न में से किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो फिनो पेमेंट बैंक ने किसके साथ साझेदारी की है? सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि सूर्योदय बैंक के साथ, ठीक है। तो इस स्वीप अकाउंट के जरिए जो है अब ग्राहकों को अधिक ब्याज भी मिल पाएगा। तो बस आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए, जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन इसी तरीके से आपके लिए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में बेदिन 1 नामक बौनी आकाशगंगा का पता लगाया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाला, यानी कि अमेरिका। ओके, अमेरिका ने एक बौनी आकाशगंगा का पता लगाया है जिसका नाम है बेदिन 1। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसके हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप के द्वारा इस आकाशगंगा का पता लगाया गया है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जो नई आकाशगंगा है ये पृथ्वी से लगभग 3 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, ठीक है। नासा का मुख्यालय अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की कि 4 फरवरी को रमेश भाटकर का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? तो वे प्रसिद्ध अभिनेता थे। 4 फरवरी को इनका निधन हो गया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मराठी भाषा में काफ़ी ज़्यादा इनका नाम था, लेकिन मराठी भाषा के अलावा भी इन्होंने हिंदी भाषा के कई सीरियल्स में काम किया था, जिसमें कि दामिनी हो गया, हेलो इंस्पेक्टर हो गया, कमांडर हो गया। तो इसमें से कई चीज़ें, कई जो है हिंदी
हिंदी के शो थे जिसमें कि इन्होंने काम किया, तो आपको इस ध्यान होना चाहिए। 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया कैंसर के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि एनएसडी की ओर से आयोजित होने वाला भारत रंग महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी वाला यानी कि नई दिल्ली में। भारत रंग महोत्सव 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा 1 फरवरी से शुरू हो चुका है और इसका आयोजन 21 फरवरी तक किया जाएगा। ये जो महोत्सव है इसका 20वां संस्करण है ये, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय क्या है? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नाटक का प्रशिक्षण देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है भारत सरकार की, और इसका जो मुख्यालय है वो है दिल्ली में। ठीक है, तो बस यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किसे कॉरपोरेशन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो पीबी भारती को कॉरपोरेशन बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। कॉरपोरेशन बैंक की ये पहली महिला सीईओ हैं, तो हमको ये भी ध्यान होना चाहिए। इससे पूर्व कैनरा बैंक की सीईओ थी ये। ठीक है, कौन? पीबी भारती। अब इनकी नियुक्ति की गई है कॉरपोरेशन बैंक में। कॉरपोरेशन बैंक का मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की कि हाल ही में जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड ने ईरान के साथ किस नाम से एक अलग पेमेंट चैनल बनाने की घोषणा की है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए वाला यानी कि इंस्टेक्स। ठीक है, इंस्टेक्स नाम से एक जो है पेमेंट चैनल बनाया जाएगा जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, जो कि अब पेमेंट कर पाएंगे ईरान को। आपने देखा होगा कि अमेरिका की तरफ से कई बार जो है लगातार ईरान पे कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिसके कारण कि और बहुत से देशों को जो है दिक्कत होती है व्यापार करने में। अब जो ये इंस्टेक्स नाम का जो ये पेमेंट चैनल है, इसके जरिए अब जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड ईरान के साथ जो है लेन देन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, और पेमेंट जो होगा वो इसके माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो बस कह सकते हैं कि अगर ईरान पे आने वाले टाइम में और कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं अमेरिका की तरफ से, तो भी जो है किसी तरीके से व्यापार में कोई कमी नहीं आएगी इन तीनों देशों के साथ ईरान की। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इंस्टेक्स का पूरा नाम क्या है? तो इंस्टेक्स का पूरा नाम है इंस्ट्रूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रेड एक्सचेंज। ठीक है, तो बस ये चीज़ हमें यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार भारत का एलपीजी उपभोक्ता के रूप में विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर ऑप्शन बी वाला है यानी कि दूसरा। ठीक है, एलपीजी उपभोक्ता के रूप में भारत का दूसरा स्थान है। और अभी पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए हैं उसके अनुसार ये कहा गया है कि 2014-2015 में एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या भारत में 14.8 करोड़ थी, जो 2017-2018 में बढ़कर 22.4 करोड़ हो गई। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। चीन एलपीजी उपभोक्ताओं के मामले में पहले नंबर पे है। सबसे ज़्यादा जो है एलपीजी उपभोक्ता हैं, एलपीजी कस्टमर हैं चीन में, और उसके बाद हमारे देश भारत में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य कर्मियों की हड़ताल पर 6 माह का प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों की हड़ताल पर 6 माह का प्रतिबंध लगा दिया है। यहाँ पर जो कानून लागू किया गया है उसका नाम है इस्मा कानून यानी कि आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। ये कानून जहाँ पर भी लगाया जाता है, अगर 6 महीने का जो है इस पर रोक लगा दी है। अगर 6 महीने के दरमियान अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी जो कि राज्य सरकार का होगा, अगर वो हड़ताल पे जाता है तो उस पर जो है कार्रवाई की जा सकती है, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कानून जहाँ पर लगाया जाता है वहाँ पर पूरी तरीके से आप हड़ताल करने के लिए प्रतिबंधित होते हैं, आपको हड़ताल नहीं करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगाया गया है क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में जो राज्य कर्मचारी हैं वो पेंशन बहाली को लेकर हड़ताल पे हैं, जिसकी वजह से जो है ये कानून यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, तो बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्न में से कौन सा राज्य चिकित्सा उपकरणों और आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रण में करने हेतु मूल्य निगरानी इकाई स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है यानी कि केरल।
ठीक है। केरल मूल्य निगरानी इकाई स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है और अब यहाँ पर चिकित्सा उपकरण और जो भी आवश्यक दवाएं हैं उनकी कीमतों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, जिले हैं 14, राज्यपाल हैं पी सदाशिवम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। सीटों की बात करते हैं तो विधानसभा के लिए 140, राज्यसभा के लिए 9, लोकसभा के लिए 20। साक्षरता दर है यहाँ पर 94% और लिंगानुपात है 1084। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर से देखेंगे केरल। तो आप लोग केरल की जो है यहाँ पर से देख पा रहे होंगे केरल की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो यहाँ पर से तमिलनाडु हमको दिख रहा है और साथ ही साथ हमको दिख रहा है कर्नाटक। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अब बात कर देंगे हम लोग कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन था आपके लिए कि टिहरी बांध अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है का निर्माण किस नदी पर किया गया। सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि भागीरथी। ठीक है, भागीरथी और तेलंगाना के संगम पे बनाया गया है टिहरी बांध, तो याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्न में से किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, ऋषि कुमार शुक्ला को सीबीआई का नया निदेशक बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपके लिए कि स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है। सही आंसर ऑप्शन सी वाला, विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके लिए यहाँ से कुछ प्रश्नों की जिनके जवाब आपको कमेंट करके देने। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में नेपाल का राजदूत निम्न में से किसको नियुक्त किया गया है, बताइएगा मुझे कमेंट करके। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार स्टील उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, स्टील उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए है कि नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नागरहोल नेशनल पार्क, मैंने नेशनल पार्क की वीडियो अलग से बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है ऊपर आई बटन पे आपको नेशनल पार्क की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।